द्वारा हमारे जीवन में एक नया प्रकाशन लाए मेरे परमेश्वर, हमारी धारणाओं को बदले मेरे पिता, और हम में आपका अधिक महिमा हो मेरे परमेश्वर। मैं प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ, जो इस समय टीवी पर इंटरनेट पर देख रहे हैं मेरे पिता, और जो यहाँ पर है मेरे परमेश्वर, इन सब से आप बात करें मेरे प्रभु कि आप क्या बात करना चाहते हो प्रभु, आप क्या चाहते हो हमारे से मेरे पिता परमेश्वर। आज आपका वचन हम सब के हृदय को प्रभु स्पर्श करे मेरे पिता, और हम सब में आपका महिमा हो। सारा आदर आपके नाम को देता हूँ और ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आज का जो शीर्षक है वो लिख ले, वो इस प्रकार है, मुझे यज्ञ नहीं मुझे आज्ञा चाहिए। लिख ले, आज का जो शीर्षक है वो शीर्षक इस तरह से, मुझे यज्ञ नहीं मुझे आज्ञा चाहिए, मुझे यज्ञ नहीं मुझे दया चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लिख लीजिए, फिर हम वचन की ओर बढ़ेंगे। आज हम इसे अच्छी तरह से समझेंगे कि ऐसा प्रभु यीशु ने क्यों कहा, ऐसा प्रभु यीशु ने क्यों कहा, उसका कहने का तात्पर्य क्या है। और इस वचन के द्वारा हम हमारे भी जीवन को आज चेक करेंगे कि हम सिर्फ यज्ञ कर रहे हैं कि हम आज्ञाओं के पीछे भाग रहे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यस, इस वचन के द्वारा प्रभु यीशु ने ऐसा क्यों कहा ये भी हम देखेंगे, और अपने जीवन का आत्म परीक्षण हम लोग करेंगे इस वचन के द्वारा, हम यज्ञ में या आज्ञा में। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज का वचन हमें स्पष्ट करेगा किस चीज के अंदर मैं यज्ञ में हूँ या मैं आज्ञा में हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ओके, जाएंगे यहाँ पर होशे की किताब, इसका 6वां अध्याय। मैं बलिदान से नहीं स्थिर प्रेम ही से प्रसन्न होता हूँ, और होम बलि से अधिक यह चाहता हूँ कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। देखो, मैं ये रेफरेंस दे रहा हूँ आपको, यहाँ पर वचन ऐसा लिखा है, मैं बलिदान से नहीं मैं प्रेम से प्रसन्न होता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्या लिखा है वचन, मैं बलिदान से नहीं मैं प्रेम से प्रसन्न होता हूँ। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। हम लोग जाएंगे यहाँ पर मत्ती, उसका 9वां अध्याय हम लोग निकालेंगे। उसने यह सुनकर उनसे कहा, वैद्य भले चंगों को नहीं परंतु बीमारियों को अवश्य है। आगे, सो तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो कि मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूँ, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। देखो, यहाँ पर भी वचन यही कहता है कि मैं बलिदान नहीं, मैं क्या चाहता हूँ, दया चाहता हूँ। मैं 3 वचन आपको बताऊंगा जिसमें लिखा गया है, मुझे बलिदान नहीं मुझे प्यार चाहिए, मुझे बलिदान नहीं मुझको दया चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और एक वचन को हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, हम लोग मत्ती इसका 12वां अध्याय और उसका 6वां और 7वां वचन पढ़ेंगे। तुमसे कहता हूँ कि यह वह है जो मंदिर से भी बड़ा है। यदि तुम इसका अर्थ जानते कि मैं दया से प्रसन्न हूँ बलिदान से नहीं, तो तुम निर्दोष को दोषी न ठहराते। ओके, देखो, तीनों वचन में एक ही चीज थी, मुझे बलिदान नहीं मुझे प्रेम चाहिए, मुझे बलिदान नहीं मुझको दया चाहिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पढ़ लिया सबने यहाँ पर। अभी मैंने जो शीर्षक दिया था आज के वचन का वो इस तरह से था, मुझे यज्ञ नहीं मुझे आज्ञा चाहिए। मगर यहाँ पर जो शब्द का इस्तेमाल किया वो बलिदान किया है। क्या इस्तेमाल किया है? बलिदान। मगर अगर हम लोग ने मराठी बाइबल में पढ़ा तो उसमें क्या शब्द का इस्तेमाल किया है? यज्ञ। हिंदी में उसे लिखा है बलिदान और मराठी में उसे लिखा है यज्ञ। तो बलिदान में सिर्फ एक चीज कवर होती है, कौन सी? उस जमाने में जब भी इंसान पाप करता था तो वो अपने पापों के प्रायश्चित के लिए एक मेमने को या जो कुछ भी अर्पण होगा उसे लाकर वो काटते थे और प्रभु को क्या करते थे? समर्पित करते थे। और प्रभु चाहता है कि मुझे बलिदान नहीं मुझे दया चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मगर इसमें सिर्फ एक चीज कवर होगी, कौन सी? बलिदान की। मगर जब हम यज्ञ शब्द का इस्तेमाल करेंगे तो इसमें बहुत सी चीज कवर हो जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का महिमा करने के लिए आप उपवास करते, एक यज्ञ के समान है। आप आपका दशांश देते, एक यज्ञ के समान है। आप धूप को जलाते, एक यज्ञ के समान है। इसलिए मैं पहले आपको एक शीर्षक को समझा रहा हूं कि जिस तरह से हमने शीर्षक को लिया है, मुझे यज्ञ नहीं मुझे आज्ञा चाहिए। अगर मैं सिर्फ यहाँ बलिदान शब्द का इस्तेमाल करता तो ये वचन संकुचित हो जाता है, मगर यज्ञ शब्द का इस्तेमाल करूंगा तो ये वचन समझने के लिए हमें बेहतर हो जाएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हिंदी में क्या लिखा है शब्द को? बलिदान। मगर बलिदान का शब्द का इस्तेमाल करेंगे तो ये अध्याय हम बहुत थोड़े से स्तर पे समझ पाएंगे।
मगर यज्ञ शब्द का हम इस्तेमाल करेंगे तो ये शब्द के मायने को बदल देगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, और हम में वचन की अच्छी समझ ये पैदा कर देगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, यहाँ तक समझ में आया? यस, परमेश्वर क्या कहता है? मुझे यज्ञ यज्ञ नहीं, नहीं, मुझे आज्ञा आज्ञा चाहिए। मुझे यज्ञ नहीं, मुझको दया चाहिए। यस, मुझे यज्ञ नहीं, मुझे प्रेम प्रेम चाहिए। चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, देखो ये परमेश्वर क्यों कहता है, इसके पीछे क्या तात्पर्य है, ये आज हम सब सीखने वाले। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, उस जमाने में परमेश्वर की जो महिमा करते थे, अलग अलग तरीके से करते थे। वहां पर आराधना, वहां पर मंदिर में जाकर वो लोग धूप जलाते थे। इससे भी किसको महिमा मिलता था? परमेश्वर को, परमेश्वर को। वो लोग वहां पर वेदी पर बलिदान देते थे, अर्पण देते थे, उससे भी किसे महिमा मिलता था? परमेश्वर को। वो लोग 10 आज्ञाओं को मानते थे, या वो लोग उस जमाने में जो भी नियम थे शुद्धिकरण के, वो शुद्धिकरण के नियम को अपनाते थे, और उससे वो किसको महिमा देते थे? परमेश्वर को, परमेश्वर को। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, यस, जो भी उस जमाने में लिखा था, उपवास के बारे में, प्रार्थनाओं के बारे में, 10 आज्ञाओं के बारे में, दशांश के बारे में, ये सब वो किसको देते थे? परमेश्वर को, परमेश्वर को। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, मगर प्रभु कहता है कि तुम यज्ञ मत दो, मुझे आज्ञा दो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, प्रभु क्या कहता है? मुझे यज्ञ मत नहीं, दो, मुझे आज्ञा चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, आराधना करना। करना, यज्ञ देना मीन्स परमेश्वर का महिमा करना। यज्ञ देना मतलब अपनी आध्यात्मिक अवस्था को बचाए रखना। यज्ञ करना मीन्स अपने आध्यात्मिक स्तर को बढ़ाए रखना। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, इसलिए परमेश्वर कहता है कि मुझे यज्ञ नहीं, मुझे आज्ञा चाहिए। मुझे यज्ञ नहीं, मुझे क्या चाहिए? आज्ञा चाहिए, आज्ञा चाहिए। बाइबल कुछ हम लोग वचन पढ़ेंगे, उससे हमें समझ में आएगा। मत्ती इसका 6वां अध्याय अगर हम लोग निकालेंगे, उसका 2 वचन। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही न बजावा, जैसा कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना फल पा चुके। ओके, हमने जो वचन पढ़ा वो अर्पण के बारे में पढ़ा। किसके बारे में? अर्पण के बारे में। जब तुम अर्पण दो, तुम उसका ढिंडोरा मत पीटो। ना, अर्पण देना भी किसका महिमा करना है? परमेश्वर का। ओके, और एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, उसका 6वां अध्याय, उसका 5वां वचन। और जब तुम प्रार्थना करे तो कपटियों के समान न हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए सभाओं में और सड़कों की मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। प्रेज गॉड। हालेलुया, देखो प्रार्थना के बारे में भी लिखा है, जब तुम प्रार्थना करो, प्रार्थना से भी हम किसका महिमा करते हैं? परमेश्वर का। देखो हमने पहले अर्पण के बारे में पढ़ा, हमने प्रार्थनाओं के बारे में पढ़ा। परमेश्वर कहता हूँ कि ये तुम करते हो, मगर जिस तरीके से तुम करते हो उसमें मैं खुश नहीं हूँ। नहीं हूँ। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, मतलब तुम यज्ञ करते हो मगर आज्ञाओं पे तुम ध्यान नहीं नहीं देते। देते। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, और तीसरी चीज हम लोग पढ़ेंगे, मत्ती इसका 23वां अध्याय, उसका 5वां वचन। वे अपने सब काम लोगों को दिखाने के लिए करते हैं। वे अपने तावीजों को चौड़े करते और अपने वस्त्रों की कोरे बढ़ाते हैं। प्रेज गॉड। हालेलुया, ओके, अभी हम एक एक वचन को ठीक से समझेंगे। मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर? परमेश्वर कहता है यज्ञ। परमेश्वर क्या कहता है? यज्ञ। यज्ञ। तो यज्ञ क्या क्या है? पुराने नियम में, पुराने नियम में यज्ञ था उपवास करना, प्रार्थना करना, अर्पण करना, अर्पण देना, धूप जलाना, और ये होगा मेमना होगा, उसका क्या देना? बलिदान देना। इस सब के द्वारा तुम यज्ञ करते हो। क्या करते हो? यज्ञ करते हो। मगर प्रभु कहता है तुम यज्ञ तो करते हो, मगर जो आज्ञाओं को मानना है, वो आज्ञाओं को मानना तुम में मुझे दिखता नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, तुम धूप नियमित स्तर पे देते हो, जलाते हो, तुम अपना अर्पण टाइम पर लाके देते हो, तुम उपवास भी टाइम पे करते हो, सब कुछ तुम करते हो जो नियम मैंने बताया, मगर जो दया तुम में चाहिए, जो प्रेम तुम में चाहिए, जो सामंजस्य में चाहिए, वो तुम में नहीं। इसका मतलब यज्ञ तुम में है मगर आज्ञा तुम में नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। उस टाइम का यज्ञ क्या था? उपवास करना, बरोबर है, अर्पण देना, धूप जलाना, सफेद कपड़े पहनना, सफेद कपड़े पहनना, ये सब यज्ञ, ये सब क्या है? यज्ञ। परमेश्वर कहता कि ये तुम बहुत अच्छी करते हो, ये तो सब चीजें तुम बहुत अच्छे से करते हो, मगर जो दया तुम में चाहिए, जो प्रेम तुम में चाहिए, वो प्रेम, वो दया, वो सामंजस्यपन का स्तर मुझे तुम में दिखता नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए वो कहता है कि मुझे यज्ञ नहीं, मुझे आज्ञा चाहिए। यस, मुझे यज्ञ नहीं, मुझे क्या चाहिए? आज्ञा चाहिए। ओके, अभी मैं इसे आज की जिंदगी से जोड़ूंगा जो प्रभु ने मुझे दिखाया। आज जो प्रभु का यज्ञ है, आराधना है, वचन पढ़ना है, उपवास करना है, प्रभु का दान देना है, परमेश्वर के चर्च में जाना है, ये हम सब करते क्या नहीं करते? करते। इसका मतलब हम परमेश्वर को क्या दे रहे?
यज्ञ यज्ञ दे रहे, क्या दे रहे? यज्ञ दे रहे, हम घर में आराधना करते, सवेरे करते, वचन पढ़ते, पढ़ते, हम लोग अपना दशमांश देते, देते, अर्पण देते, यस, परमेश्वर के मंदिर में जाते। जाते, प्रभु कहता है तू यज्ञ दे रहा है, क्या दे रहा है? यज्ञ दे रहा यज्ञ। है। पर मुझे आज्ञा चाहिए, मुझे दया चाहिए, मुझ में तुझ में प्रीति चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, ये सब चीजें तू पक्का कर, मगर अगर तुझ में दया नहीं है, अगर तुझ में समझदारी नहीं है, अगर तुझ में भलाई नहीं है, अगर तुझ में अच्छाई नहीं है, तो वो जो तू प्रार्थना कर रहा है, वो जो तू आराधना कर रहा है, वो जो तू चर्च को जा रहा है, वो जो तू अर्पण दे रहा है, वो कोई काम का नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, यज्ञ है, आज्ञा। ओके, अब जो हमने 3 स्क्रिप्चर पढ़े, हम फिर से इसमें डीप से जाएंगे। हम फिर से होशे निकालेंगे। होशे 6 अध्याय, हाँ 4 वचन से हम लोग पढ़ेंगे स्लोली। इसमें कुछ रहस्य है, हाँ स्लोली पढ़ेंगे। हे एप्रेम, मैं तुझसे क्या करूं? हे यहूदा, मैं तुझसे क्या करूं? तुम्हारा स्नेह तो भोर के मेघ के समान और सवेरे उड़ जाने वाली ओस के समान है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, देखो वो स्नेह के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में? स्नेह। स्नेह मतलब एक निष्ठता। किसके साथ? परमेश्वर के साथ। किसके साथ? परमेश्वर के साथ। बोलता भोर के समान है। कैसे समान है? भोर के समान, भोर को ओस गिरती है। क्या गिरती है? ओस गिरती है। ओस। तुम्हारी स्नेहता, तुम्हारी एक निष्ठता ये भोर के समान है। किसके समान? भोर के समान। तब क्या गिरती है? ओस गिरती है। मगर जैसे दिन का उजियाला आने लगता है, वो ओस उड़ जाती। यस, वो ओस क्या हो जाती है? उड़ जाती है। देखो इसका मतलब क्या होता है। सवेरे हम लोग क्या करते हैं? परमेश्वर के सामने आराधना करते हैं। आराधना की, यस, प्रार्थना की, यस, वचन पढ़ा, वचन में खो गए। वचन में क्या किया? खो गए। प्रभु मुझे तेरे जैसा बनना है, परमेश्वर मुझे तेरी आज्ञाओं को मानना है, परमेश्वर तुझे क्या प्यारा है मुझको वही करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, ओस गिर रही। क्या गिर रही? सवेरे ओस गिर रही। भोर के समय ओस गिर रही। जब तुम बाइबल को खोलते हो, तुम में ओस गिरती है, तुम गीले हो जाते हो, आत्मा से भर जाते हो कि नहीं परमेश्वर के लिए जीना है, परमेश्वर की आत्मा से भरना है, प्रभु को क्या प्यारा है, प्रभु किस मार्ग के बारे में मुझको बता रहा है, उस हर मार्ग में मुझे चलना है। फिर कितनी भी कठिनाई आए, कितनी भी समस्या आए, मुझे पीछे नहीं हटना है। प्रभु मुझे बदलना है, प्रभु मुझे चेंज होना है, मुझे आत्मा में चलना है। अब मैं झगड़ा नहीं करूंगा, अब मैं धिक्कार नहीं करूंगा, अब मैं आत्मा में बने रहूंगा, अब मैं प्यार से बिहेव करूंगा, मैं स्थिर अपने मन को बनाए रखूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, कब होता है ऐसा? भोर में। भोर में ओस गिरती है। भोर में क्या होता है? ओस गिरती है। जब ये बाइबल हम खोलते हैं ना, तब क्या गिरती है हम पे? ओस गिरती है। आध्यात्मिकता की ओस, धार्मिकता की ओस। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, जब हम ये बाइबल खोलते हैं ना, धार्मिकता की ओस हम पे गिरती है कि नहीं मुझे बदलना है, मुझे चेंज होना है, मुझे आत्मा में चलना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, मगर जैसा उसमें लिखा है कि जैसे ही दिन खुलने लगता है, ओस उड़ने लग जाती है। जैसे क्या खुलने लगता है? दिन खुलने लगता है। दिन खुलने लगता है, जैसे ही सवेरे होने लगता है, ओस उड़ने लग जाती है। वैसे ही कहता है परमेश्वर हमारा जीवन है। प्रार्थना खत्म, जैसे परिवार में चले गए, जैसे संसार में चले गए, जैसे काम में चले गए, ओस उड़ गई। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, इसलिए परमेश्वर कहता है मुझे यज्ञ नहीं, मुझे आज्ञा चाहिए। यस, सवेरे ही मुझे यज्ञ दे दिया, मगर दिन भर में जो आज्ञाओं का पालन करना था, वो पालन मुझको दिखा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, कितने लोग को समझ में आ रहा है? थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा टेरिफिक है, मगर अभी हमको वचन खाना है अभी। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, समझ में आ रहा है ना? यस, कितना सुंदर उसने लिखा कि भोर के समय ओस गिरती है। भोर मतलब सवेरे 4-5 बजे, 5:30-6 बजे ओस गिरती है। सब गीला गीला होता है, ऐसा लगता है बारिश गिरी। क्या गिरी है? बारिश गिरी। मगर वहां पे 12 बजे आके देखो तो दिखती है क्या बारिश? नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, वैसा ही हमारा है। सवेरे हम उठते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, या शाम के वक्त हम प्रार्थना करते हैं, जो भी हमारा प्रार्थना का समय है, उस वक्त हम पे ओस गिरती है। आत्मिक ओस, यस, धार्मिकता की ओस। नहीं बदलना है, प्रभु अब ऐसा करना है, प्रभु अब इसी मार्ग से चलूंगा, प्रभु अभी पीछे नहीं हटूंगा, प्रभु अभी पूरी तरह से तुझे समर्पित हो जाऊंगा। पर प्रभु बोलता है जैसे ही बाइबल क्लोज होता है और तू थोड़ा सा परिवार में आ जाता है, तू थोड़ा सा संसार में आ जाता है, तू थोड़ा सा जग में चले जाता है, ओस उड़ जाती है। मतलब तूने सिर्फ यज्ञ किया, आज्ञाओं को नहीं माना। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, इसलिए प्रभु कहता है यज्ञ नहीं आज्ञा चाहिए, यज्ञ नहीं दया चाहिए, यज्ञ नहीं प्रेम चाहिए। यस, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, समझ में आ रहा है ना? मैं आज्ञा क्यों शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं? फिर तुम सिर्फ दया बोलोगे तो दया में क्लोज करोगे। आज्ञा वर्सेटाइल बन जाता है। आज्ञा मीन्स तुम्हें हर एक चीज चाहिए, तुम में लीनता चाहिए, तुम में नम्रता चाहिए, तुम में और क्या क्या वर्ड्स है ये? प्रेम चाहिए। प्रेम चाहिए, तुम में क्षमा चाहिए, तुम में समझदारपन चाहिए, तुम में भलाई चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, कब? प्रार्थना से बाहर। कब?
प्रार्थना से बाहर। प्रार्थनाओं में जब तुम बैठते हो तो तुम में सब कुछ आता है प्रभु के सामने, नहीं प्रभु अब ऐसा ही करूंगा, मैं प्रभु बोलता बाहर। कब बाहर? मतलब जब भोर खत्म हो जाएगी और जब दिन खुलेगा, उस दिन के अंदर, उस परिवार के बीच में, उन दोस्तों के बीच में, उन रिश्तेदारों के बीच में, तब मुझ में तुझ में वो प्यार चाहिए, तब वो क्षमा चाहिए। जब तू मेरे पैरों के पास बैठता है, मेरा वचन तुझे प्रकाशन देता है, तू बोलता है प्रभु माफ कर, अब ऐसा नहीं करूंगा, अब मैं प्यार से बिहेव करूंगा, अब मैं आत्मा में चलूंगा, अब मैं समझदारी दिखाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मगर जब तू वहां से बाहर आता है, उस भोर से दिन के उजाले में आता है, सब उड़ जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहता है यज्ञ नहीं आज्ञा चाहिए, यज्ञ नहीं मुझको दया दया चाहिए। चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए हमें बदलना है। हमें क्या करना है? बदलना है। बदलना है। हम अपने आप को दिलासा देते हैं, नहीं मेरा लाइफ प्रेयरफुल लाइफ है, मेरा लाइफ कैसा है? प्रेयरफुल। प्रेयरफुल लाइफ है। मगर प्रभु कहता है कि यज्ञ सब कर रहे हैं, उस जमाने भी यज्ञ दिया करते थे, मगर बाद में क्या? दिन भर में क्या? संडे के बाद में क्या? जो 6 दिन होते हैं, उस 6 दिन में क्या? वो 1 घंटे की प्रार्थना खत्म होने के बाद दिन में जो 23-24 घंटे होते हैं, उन 23-24 घंटे में क्या? तब है क्या मेरी आज्ञा? तब है क्या तुझ में लीनता? तब है क्या तेरे अंदर क्षमा का अंतःकरण? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। समझ में आ रहा है? यस। हम यज्ञ तो करते मगर आज्ञाओं को नहीं मानते। समझ में आया? ओके। अब हमने मत्तई में क्या पढ़ा था? मत्तई की ओर जाएंगे हम लोग। मत्तई इसका 9वां अध्याय 9 से 13 वचन। वहां से आगे बढ़कर यीशु ने मत्ती नाम एक मनुष्य को महसूल की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। वह उठकर उसके पीछे हो लिया। और जब वह घर में भोजन करने के लिए बैठा तो बहुतेरे महसूल लेने वाले और पापी आकर यीशु और उसके चेलों के साथ खाने बैठे। यह देखकर फरीसियों ने उसके चेलों से कहा, तुम्हारा गुरु महसूल लेने वाले और पापियों के साथ क्यों खाता है? उसने यह सुनकर उनसे कहा, वैद्य भले चंगे को नहीं परंतु बीमारियों को अवश्य है। आगे। सो तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो कि मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूँ, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हाँ, अब आपने कहाँ पर पढ़ा ये वचन? मत्तई में। किसने कहा ये? यीशु ने। किसने कहा? यीशु ने। देखो यीशु यहाँ पर फिर से वही वचन कहता है, मुझे बलिदान नहीं, मुझको क्या चाहिए? दया चाहिए। यहाँ पर क्या लिखा है? मुझको बलिदान नहीं, मुझको क्या चाहिए? दया चाहिए। अलग अलग फ्रेज से तुम वर्ड यूज कर सकते हो, दया बोलो, भलाई बोलो, अच्छाई बोलो। यहाँ पर परमेश्वर ने शब्द का इस्तेमाल किया दया। क्या शब्द का इस्तेमाल किया? दया। दया। अब परमेश्वर फिर से वही कहता है, यज्ञ नहीं आज्ञा, बलिदान नहीं दया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अभी हुआ क्या था यहाँ पर? बाइबल कहता है कि परमेश्वर ने मत्तई को देखा, मत्तई को कहा कि तुझे मेरे पीछे आना है। मत्तई उसके पीछे आ रहा है। बाद में उनके घर पे गेट टुगेदर हुआ। किसके घर पे? मत्तई के घर में। हाँ, प्रीति भोजन। क्या हुआ? प्रीति भोजन। किसके घर पे? मत्तई के के। घर। और मत्तई ने वहां पर अलग अलग लोगों को बुलाया। अब वो जिस फील्ड से, जिस क्षेत्र में वो काम करता है, उसके दोस्त भी उसी क्षेत्र के होंगे। यस। मतलब वो चुंगी लेने वाला था तो उसके दोस्त भी कौन होंगे? चुंगी लेने वाले। तो मतलब इसलिए जो फरीसी लोग वहां पर आए, उन्होंने देखा कि ये जो मसीह जो अपने आप को कहता है कि मैं परमेश्वर का अभिषिक्त हूं, ये पापियों के बीच में कैसे बैठा? ये पापियों के बीच में कैसे बैठा? क्योंकि वहां पर लिखा है महसूल लेने वाले और पापी लोग दोनों भी वहां पर बैठे थे। और उनके बीच में कौन बैठा था? यीशु। कौन बैठा था? प्रभु यीशु। यीशु। अब इसमें महसूल शब्द इस्तेमाल किया है, तुम चुंगी लेने वाला भी शब्द इस्तेमाल कर सकते हो। बाइबल कहती है कि इनके बीच में कौन बैठा है? प्रभु यीशु। और फारसी लोग, कौन से लोग? फारसी लोग भी वहां पर मौजूद थे। वो लोग देख रहे हैं कि प्रभु यीशु जो अपने आप को बड़ा धर्मी कहता है, वो कहता है कि नहीं मैं ही रहा हूं, मैं ही सब कुछ हूं, मगर वो तो पापियों के बीच में बैठा है। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। कौन बोल रहा है? फारसी लोग। कौन बोल रहा है? फारसी लोग। यस, फारसी लोग कहते कि ये ऐसे कैसे इनके बीच में बैठा। और जब उन्होंने ये कहा, प्रभु यीशु ने सुना। किसने सुना? प्रभु यीशु ने। और तब वो कहता है उनको समझने के लिए, मुझे बलिदान नहीं, मुझे दया चाहिए। परमेश्वर को क्या चाहिए? दया चाहिए। बलिदान नहीं, परमेश्वर को क्या चाहिए? दया चाहिए। दया चाहिए। इसका मतलब क्या है? प्रभु ने ऐसा क्यों कहा? तो वो लोग जो थे वो फारसी लोग थे। कौन से लोग थे? फारसी। और फारसी लोग के बारे में अगर हम लोग पढ़े तो हमें पता चलता है कि वो शुद्ध और अशुद्ध में ज्यादा मानते थे। किसमें? शुद्धता और अशुद्धता।
वो नियम को, विधियों को ज्यादा बड़ा स्तर देते थे। कौन से लोग? फारसी लोग। शुद्ध और अशुद्धता को, भ्रष्टता को ज्यादा वो तवज्जो देते थे। कौन से लोग? फरीसी फारसी लोग। और उन्होंने देखा ये अशुद्ध लोग है। चुंगी लेने वाले लोग कैसे है? पापी लोग, अशुद्ध पापी लोग है, अशुद्ध लोग है। कैसे लोग है? अशुद्ध लोग अशुद्ध है, पापी। फिर इनके बीच में कैसे बैठ रहा है? इनके बीच में ये कैसे बैठे? कैसे बैठ रहा है? तो इसलिए परमेश्वर उन्हें उत्तर देता है कि अरे हम जो परमेश्वर की इतनी महिमा करते हैं, उसकी आराधनालय में जाते हैं, हम धूप जलाते हैं, हम उपवास करते हैं, मगर जिन लोग को वाकई में दया की जरूरत है, जिन लोग के प्यार की जरूरत है, अगर तुम उन पे दया नहीं करते, तुम उन लोग उन पे प्यार नहीं करते, तो तुम जो जाकर आराधना में करते हो वो कुछ काम का नहीं है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हार्ड गया क्या? ऊपर से गया क्या? समझ में फर्सी लोग कैसे रहते थे? शुद्ध। कैसे रहते थे? शुद्ध रहते थे। परमेश्वर की नजरों में मैं शुद्ध हूँ, मैं भ्रष्ट नहीं हूँ, मैं आज्ञाओं को मानता हूँ, मैं स्नान करता हूँ, मैं उपवास करता हूँ, मैं अपना दशांश परमेश्वर को देता हूँ। मगर प्रभु कहता है ये सब तो तू करता है, मगर जिन लोगों को प्यार की जरूरत है, जिन लोग को क्षमा की जरूरत है, तू उसे प्यार नहीं करता, तू उन लोग को क्षमा नहीं करता, तू उन्हें अपने पास बिठाकर उन्हें सही राह नहीं दिखाता, तो तुम कौन सा यज्ञ देख के अपने आप को कहते हो कि नहीं मैं परमेश्वर की नजरों में शुद्ध और पवित्र हूँ? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। समझ में आ रहा है ना? Yes. चर्च में शुद्ध पवित्र है, मगर बाहर पवित्रता बरकरार है क्या उनकी? नहीं, नहीं। फर्सी लोग चर्च में कैसे है? शुद्ध है, शुद्ध। पवित्र है। सभा स्थान में कैसे है? वो लोग पवित्र है, शुद्ध है। मगर प्रभु कहता है कि इन लोग को दया की जरूरत है, इन लोग को दया की जरूरत है। ये जो पापी लोग हैं, इन लोग को क्षमा की जरूरत है, इनको प्यार की जरूरत है, मगर तुम तो इनसे रिश्ता भी नहीं रख रहे हो। Yes. तो तुम सिर्फ यज्ञ धन को समझना बहुत जरूरी जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। समझ में आ रहा है? Yes. देखो अब परमेश्वर ने हमारे जीवन से इस वचन को कैसे जोड़ा, मैं वो बोलूंगा। जैसे फरीसी लोग हैं, ये शुद्धता अशुद्धता को, मंदिर में जाना, अर्पण देना, हर एक चीज में आगे थे, बरोबर है? उसी तरह आज हम कहाँ पे जाते हैं? चर्च में। चर्च में चर्च हमारा सभा स्थान है, Yes. वहाँ पे हम इकट्ठे होते, वहाँ पे हम प्रार्थना करते, वहाँ पे हमें ब्रदर सिस्टर्स बोल के पहचाना जाता है। हमारा स्तर वहाँ पर बहुत अच्छा है, धार्मिक है। वहाँ पे हर एक चीज़ में हम आगे, लोगों में हमारा नाम है कि नहीं बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा व्यक्ति है। यस, कहाँ पे ऐसा नाम है हमारा? चर्च में हम कैसे व्यक्ति है? अच्छे अच्छे व्यक्ति है, हर काम में आगे, हर चीज़ में सपोर्टिव है। ऑफरिंग की बारी आई तो सबसे पहले हाथ डाल के ऑफरिंग देते, हर काम में सबसे आगे यही होते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। कहाँ पर? हालेलुया। चर्च के अंदर। पर यही जब हम पारिवारिक जीवन में देखे, रिश्तेदार में देखे, तो वही प्यार जो चर्च में है वो यहाँ उमड़ में आ रहा है क्या? वही जो किसी में हाथ डाल के जो ऑफरिंग ऊपर आ रही है, वही यहाँ पर मदद करने के लिए ऑफरिंग बाहर आ रही है क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। नहीं समझा क्या? चर्च में तुम बहुत अच्छे हो, चर्च में तुम बहुत अच्छे हो। हर चीज में अच्छे हो, हर चीज में तुम परफेक्ट हो। यहाँ पर तुम में बहुत प्यार है। क्या आदमी यार, बहुत जबरदस्त आदमी है, क्या हार्ट है इसका परमेश्वर के लिए। प्रेज गॉड। हालेलुया। तुम यज्ञ दे रहे हो, चर्च में कर रहे हो, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, मगर प्रभु देख रहा है बाहर, अब घर पर, अब रिश्तेदार में, अब दोस्तों में। यहाँ तू कैसा है? जो अंडरस्टैंडिंग नेचर तेरा चर्च के अंदर है, वो अंडरस्टैंडिंग नेचर तेरे परिवार में अंदर है क्या? जो अंडरस्टैंडिंग नेचर कहाँ पर है? चर्च के अंदर। वो अंडरस्टैंडिंग नेचर घर पर है क्या? प्रभु कहता है यज्ञ तो दे रहा है, मगर यहाँ पर जो दया, यहाँ पर जो प्रेम, यहाँ पर जो समझदारी तुझे दिखाना है, वो कहाँ पर है? यहाँ पर प्यार बह रहा है। यहाँ पर क्या बह रहा है? प्यार भरा है। वो घर के लोग प्यार से प्यार के भूखे, वहां प्यार बह रहा है क्या तेरा? क्या यार जबरदस्त आदमी, कितना अंडरस्टैंडिंग है। अरे यहाँ तेरा प्यार चाहिए। प्रभु बोलता है यज्ञ तो दे रहा है, चर्च में बह रहा है, वहां पर घर पे कब बहेगा? दोस्तों में कब बहेगा? रिश्तेदार में कब बहेगा? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। यज्ञ देते हो, आज्ञा हो नहीं मानते। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। यहाँ पर ऑफरिंग देना है, सबसे पहले ऑफरिंग निकाली, नहीं परमेश्वर के लिए मैं पहले दूंगा। यहाँ तेरे रिश्तेदार लोग हैं, उनको कुछ हेल्प चाहिए, यहाँ तेरा हाथ नहीं जा रहा है अंदर। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु कहता है यज्ञ है, दया नहीं है, प्यार नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और तुझे लगता है कि नहीं चर्च में मेरा बहुत बड़ा नाम है, कोई ब्रदर को भी अपना नाम बोल ले तो बिंदास मुझे पहचान लेंगे, अपने प्रेरिया ऐसी, अपना वचन ही ऐसा है, लोग मुझको पहचानते। प्रभु बोलता है कि वो मत बता, तू पर्सनल लाइफ में कैसा है, तू मेरी आज्ञा को मानता है क्या, तुझ में प्यार है क्या, तुझ में नम्रता है क्या, तुझ में लीनता है क्या? मुझे यज्ञ नहीं, मुझे आज्ञा चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। जो पहचान आपकी चर्च के अंदर है, वही पहचान आपके घर पे है क्या?
वही पहचान आपके दोस्तों में है क्या? वही पहचान आपके रिश्तेदार में है क्या? अगर पहचान वहाँ अलग है और यहाँ अलग है तो हम सिर्फ यज्ञ करने वाले, आज्ञाओं को हम नहीं मानने वाले। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। एक ही पहचान होनी चाहिए, जो वहाँ पे वही यहाँ पर, यही बाहर वही वहाँ पर। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मगर 3 जगह पे 3 अलग पहचान है तो गड़बड़ है फिर। 3 जगहों पर 3 अलग पहचान है। चर्च में एक, घर पे एक, रिश्तेदार में एक, दोस्तों में एक। प्रभु कहता है सिर्फ यज्ञ देने वाला है, आज्ञाओं को नहीं मानता तो। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। इसलिए अगर हम मंदिर में जाते, प्रार्थना करते, वचन सुनते, दशमांश देते, वहां पर काम करते, ये जो तुम करते हो, ये सफल होने के लिए तुम्हें व्यक्तिगत जीवन में विश्वासी बने रहना बहुत जरूरी। अन्यथा जो तुम चर्च में करते हो ना, वो कोई काम का नहीं। समझ में आ रहा है क्या? जो तुम वहां करते हो ना, वो सक्सेस होने के लिए, वो सफल होने के लिए, तुम घर पे कैसे हो, तुम दोस्तों में कैसे हो, तुम रिश्तेदार में कैसे हो, वहां अगर तुम परमेश्वर की आज्ञाओं में खड़े हो तो चर्च में जो संडे को आराधना की है प्रभु एक्सेप्ट करेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर उस प्रार्थना को एक्सेप्ट करेगा, वहां पे किया हुआ काम को परमेश्वर एक्सेप्ट करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए प्रभु कहता है कि अरे फरीसी लोग, तुम इतना करते हो, मगर अगर तुमको दया मालूम पड़ेगी तो सबसे आगे तुम दौड़ोगे। तुमको सब कुछ पता है मगर तुमको दया ही नहीं पता है, तुमको प्यार ही नहीं पता है, तुमको क्षमा ही नहीं पता है, तुम सबसे आगे रहकर भी तुम सबसे पीछे हो। और आज वही हमारे साथ हो रहा है, फरीसी लोग जैसे। हमको सब कुछ पता है, हम प्रार्थना में आगे, अन्य भाषा में आगे, ये हम अन्य भाषा भी बोल रहे हैं, हम प्रार्थना भी कर रहे हैं, हमको दृष्टांत हो रहे हैं, हमारे पास गिफ्टिंग है। तो प्रभु बोलता है पर्सनल लाइफ कैसा है, पर्सनल लाइफ कैसा है तेरा? यहां पर तेरे अंदर वो मन है क्या? समझदारपन तुझ में है क्या? भलाई करने वाला मन तुझ में है क्या? प्यार तुझ में है क्या? प्रेज़ गॉड। हालेलुया। अगर ये नहीं है तो वो सब कुछ व्यर्थ है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। यस, परमेश्वर कह रहा था फरीसी से लोग से कि मंदिर में जो तुम बड़े बड़े कपड़े पहनते हो ना, वो कोई मतलब नहीं है। लोगों को तुम इंप्रेस करो कि हमारे पास बड़े बड़े ड्रेस है, हमारे पास बड़े बड़े ताबीद है, हमारा बड़ा बड़ा नाम है, इससे कोई मैटर नहीं होता है। परमेश्वर तुम्हारा व्यक्तिगत जीवन देखता है। जिस तरह तुम मंदिर में पवित्रता, वही पवित्रता अपने घर में, अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में तू बरकरार रखता है क्या? प्रेज़ गॉड। हालेलुया। इसलिए वो कहता है मुझे यज्ञ नहीं, मुझे आज्ञा चाहिए, मुझे यज्ञ नहीं, मुझको दया चाहिए। वहां पर दया शब्द का इस्तेमाल इसलिए किया क्योंकि पापी लोग को क्या चाहिए? दया चाहिए। अगर दूसरे टाइप के लोग होते तो प्रभु कहता है वहां पे समझदारपन चाहिए, वहां पर प्रेम चाहिए। इसलिए मैंने आज्ञा का शब्द का ज्यादा इस्तेमाल कर रहा हूं कि डिपेंड तुम्हारे लाइफ में किस टाइप की व्यक्ति होगी। कभी दया नहीं, कभी पैसों की भी जरूरत होगी तो उस टाइम पे तुम देने वाले हो क्या? कोई प्यार का भूखा है तो तुम वाकई में उसको प्यार देने वाले हो क्या? कहीं तुम में समझदारपन चाहिए तो उस टाइम पे वो समझदारपन तुम में है क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए होना बहुत जरूरी है। नहीं तो हमको लगा नहीं हम सबसे आगे, हम प्रभु में, हम मसीह में, मगर प्रभु कहता है चेक करो आज के वचन के द्वारा। इसलिए मैंने कहा कि प्रभु ने क्यों कहा ये भी देखेंगे और इस वचन के द्वारा हम अपने जीवन को चेक करेंगे, मैं यज्ञ में हूं या मैं आज्ञाओं में हूं। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने बात की कि फरीसी लोग के दिमाग के जो ताले वो खुल जाए, कि तुमको लगता है कि तुम सबसे आगे दौड़ रहे हो, मगर सुनो तुम सबसे आगे नहीं, तुम सबसे पीछे हो। क्योंकि जो समझदारपन तुम में चाहिए, जो दया तुम में चाहिए वो नहीं है, वो तुम में नहीं है। इसलिए तुमको बदलना होगा। तुम्हें क्या करना होगा? बदलना होगा। बदलना होगा। इसलिए परमेश्वर आज हमसे भी वही कह रहा है कि चर्च में तुम बहुत अच्छे हो, या सवेरे की जो 1 घंटे की प्रार्थना होती है उस प्रार्थना में भी तुम बहुत अच्छे हो, या शायद तुम्हारी प्रार्थना दोपहर को होगी उस प्रार्थना में तुम बहुत अच्छे हो, शायद तुम्हारा उपवास का दिन बुधवार होगा उस दिन तुम बहुत अच्छे हो, शनिवार होगा उस दिन तुम बहुत अच्छे हो, मगर बाकी टाइम पर क्या? प्रेज़ गॉड। हालेलुया। समझ में आ रहा है ना? प्रार्थना का दिन, प्रार्थना का समय, उस टाइम पे तुम में से सफेदी बहती है, मगर वो होने के बाद क्या? जो तुमने पढ़ा, जो तुमने सुना, जो तुमने सीखा, उस पर तुम तुम्हारे व्यक्तिगत जीवन में खड़े रहने की कोशिश करते हो क्या? मैं ये नहीं कहता हूं कि सब 100% परफेक्ट है कि इमीडिएट खड़े हो जाएंगे, मगर हम चलने की कोशिश करते हैं क्या? अंदर अंतर आत्मा बात करती है कि सुन तूने गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, तूने ये रॉन्ग स्टेप ले लिया, तूने यहाँ पे गलत तरीके से बात किया, तूने गलत चीजों को सोचा। अंतर आत्मा तुझे हिलाती है? नहीं हिलाती है? हिलाना चाहिए अंदर से कि नहीं तू तो सिर्फ यज्ञ को है, आज्ञा कब मानेगा? गलती किया ऐसा मत कर, वापिस नहीं होना चाहिए ऐसा।
हमारा मन टूटना चाहिए, इच्छा नहीं होनी चाहिए प्रार्थना को बैठने की। कैसे मैं बैठूं प्रभु तेरे सामने, तेरी आज्ञाओं को मैं नहीं मान रहा हूं। मैं खुद तेरे वचन को जानता हूं कि वचन तेरा क्या कहता है, मगर फिर भी मैं वही करता हूं जो नहीं करना है। तो ये परमेश्वर मुझे तेरी जरूरत है पिता, मैं सिर्फ यज्ञ देने वाला हूं, मैं आज्ञाओं को नहीं मान रहा हूं। मुझे बदलना है प्रभु, मुझे चेंज होना है परमेश्वर, मुझे उन फरीसी लोगों जैसा नहीं बनना है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। यस, ऐसा लड़ाई होना चाहिए हमारे अंदर कि प्रभु मैं कहाँ हूँ, मैं किस स्टेज पे चल रहा हूँ प्रभु। मैं कोशिश करता हूँ, सुनता हूँ वचन, इंस्पायर होता हूँ, प्रेरित होता हूँ कि नहीं अब ऐसा ही करूँगा, ऐसा ही करूँगा, मगर जैसे पॉल कहता है कि मुझे नहीं पता, कुछ तो है जो मुझे फिर से कैद करता है और ले जाता है। शायद हमारे लाइफ में भी कुछ ऐसा है जिसमें हम कैद हो जाते हैं। शायद गुस्सा होगा, शायद लोभ होगा, शायद मैपन होगा, शायद गर्व होगा। इसे हमें तोड़ना पड़ेगा और यहाँ से हमें बाहर आना होगा, तभी परमेश्वर का वचन हम में पूरा होगा कि तू यज्ञ भी करता है और तू आज्ञा को भी मानता है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। नहीं तो यज्ञ देने वाले बहुत है आज। अगर तुम 10 आज्ञा को देखो, परमेश्वर ने जो 10 आज्ञा दी है ना, पहली 4 हम मानते, पहली 4 आज्ञा हम मानते, मगर 5 से लेके जो 10 तक है वो आज्ञा हम में नहीं दिखती। प्रभु को प्रथम स्थान क्या दिया, परमेश्वर को ही पहला मान क्या दिया, उसका ही नाम लेना है क्या लिया, चर्च को आना है क्या आना है। अरे पर दूसरों से जब प्यार करने के लिए बोला, दूसरों से अच्छा बर्ताव करने के लिए बोला, दूसरों के साथ समझदारी से बर्ताव करने के लिए बोला, तब तेरे अंदर की आज्ञा क्या आ गई। समझ में आ रहा है ना? 10 आज्ञाओं को देखो, पहले से लेके 10 तक, 1 से 4 हम मानते, सब यहां पर जितने बैठे हैं ना 1 से 4 सब मानते, मगर 5 से लेके जो 10 तक है ना उसमें गड़बड़ दिखती है। माँ बाप का रिस्पेक्ट कर, मर्डर मत कर, झूठी गवाही मत दे, व्यभिचार मत कर, फिर यह आज्ञाओं में गड़बड़ है। पहली 4 तो सब मानते, मगर जो नीचे की 6 मानने चाहिए वो हम लोग नहीं मानते। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। ये चेक करो अपने लाइफ को, पहली 4 हम सब मानते, पर नीचे की जो 6 आज्ञा है वो हम में गड़बड़ होती है, ऊपर नीचे होती है, उसमें हम स्थिर नहीं है। तो हमें बदलना है। प्रभु जिस तरह से फरीसी से कहता है, फरीसी लोग से, कि तुम्हें वचन समझना चाहिए कि वचन क्या कहता है, तुम में बलिदान है मगर तुम में दया नहीं है। तो जो वचन वो उनसे कह रहा है, आज वही वचन परमेश्वर हमसे बोल रहा है। तुम सिर्फ यज्ञ करने वाले हो, तुम सिर्फ बलिदान करने वाले हो, तुम सिर्फ आराधना, प्रार्थना, डांस किया, वो किया, वचन पढ़ा, ऐसा रेवलेशन वैसा रेवलेशन, अब इतना वचन खाया, तो एक्शन किधर है? एक्शन होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। व्यक्तिगत जीवन में उस वचन पे खड़े होना बहुत जरूरी। वचन बड़ा पावरफुल था, फिर वचन का पावर कब कम होता है? वचन हमेशा पावरफुल होता है, मगर तू कब खड़ा है उस वचन के ऊपर? इसलिए हमें वचन को व्यक्तिगत जीवन में मानना बहुत जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ओके, एक और एक पॉइंट लेंगे हम लोग उसमें। हम लोग लूक इसका 18वां अध्याय उसका 9 से लेके 13 वचन पढ़ेंगे और इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे बात करेगा। और उसने कितनों को जो अपने ऊपर भरोसा रखते हैं कि हम धर्मी है और औरों को तुच्छ जानते थे, यह दृष्टांत कहा कि 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में ये प्रार्थना करने लगा कि हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं और मनुष्यों की नाई अंधेरा करने वाला, अन्यायी और व्याभिचारी नहीं, और न इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूँ और अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूँ। और उसने कितनों को जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी है और औरों को तुच्छ जानते थे, यह दृष्टांत कहा। हाँ, ओके, क्या वचन लिखा है यहाँ पर? परमेश्वर एक दृष्टांत दे रहा है, दाखला सिखा रहा है, बरोबर है? मगर किन लोग के लिए ये दृष्टांत है? और उसने कितनों को जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी है। हाँ, जो अपने आप पर क्या रखते हैं? भरोसा रखते हैं कि हम कैसे हैं? धर्मी है। अपने आप को भी भरोसा नहीं। यहाँ पर जितने बैठे जो टीवी पे देख रहे, हम सबको अपने आप पे क्या है? भरोसा है कि मैं पक्का बिलीवर हूँ, मैं पक्का बिलीवर हूँ। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। तो परमेश्वर बोला ये दृष्टांत देख लो और फिर डिसाइड कर लो तुम पक्के हो कि तुम कच्चे हो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। समझ में आ रहा है? फिर से पढ़ो सर अभी।
और उसने कितनों को जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी है और औरों को तुच्छ जानते थे, यह दृष्टांत कहा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर इस दृष्टांत को इसलिए लेता है कि जो अपने आप को बहुत धर्मी समझते हैं, तो प्रभु बोला एक बार चेक कर लो इस वचन के द्वारा। और यहाँ पर परमेश्वर ने एक उदाहरण दिया, एक चुंगी लेने वाले का और दूसरा फरीसी को। फरीसी का। किसका? फरीसी का। चुंगी लेने वाला और फरीसी का। मराठी में हम बोलेंगे जकातदार, ठीक है। चुंगी लेने वाला और फरीसी। बाइबल कहता है कि फरीसी मंदिर में आता है और मन में प्रार्थना करता है। अपने मन में क्या करता है? प्रार्थना करता है। और मन में वो इस तरह से प्रार्थना करता है कि वो कहता है कि सुन परमेश्वर, मैं इसकी तरह नहीं हूं, मैं इसकी तरह नहीं हूं। मैं हफ्ते में क्या करने वाला हूं? उपवास 2 दिन उपवास करने वाला। 2 दिन उपवास करने वाला हूं। मैं अपने कमाई का 10वां हिस्सा तुझे टाइम पर देने वाला हूं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। देखो ये आ रहा है और ये अपनी धार्मिकता को पीट रहा है परमेश्वर के सामने आके। मगर परमेश्वर ये कहना चाहता कि अगर ये आता और ये कहता कि ये परमेश्वर सुन, मैंने भूखों को खाना दिया, मैंने नंगों को कपड़े दिया, परमेश्वर इसको ब्लेस करता। परमेश्वर इससे क्या करता? ब्लेस करता। मगर ये अपनी धार्मिकता को गिना रहा है। ये अपनी को किसको गिना रहा है? धार्मिकता को। हम भी क्या करते हैं, जब हमारे जीवन में प्रॉब्लम आता है, हम कहते हैं कि हाँ प्रार्थना को नहीं आता क्या, मैं हमें दशमांश नहीं देता क्या, हमें चर्च को नहीं आता क्या। अपनी धार्मिकता मत गिना, अपनी धार्मिकताओं को मत गिनाओ। दूसरा व्यक्ति खड़ा हुआ और सिर्फ कहा कि हे परमेश्वर मैं पापी हूं, मैं क्या हूं? पापी हूं। ओके, मेरा जो विषय यहाँ पर वो फरीसी के ऊपर है कि वो उपवास नहीं कर रहा था क्या, वो 10वां हिस्सा नहीं दे रहा था क्या, वो चर्च में प्रार्थना को नहीं जा रहा था क्या, वो आराधना नहीं कर रहा था क्या, बाकी वो सब चीजें कर रहा था। मगर प्रभु चाहता था कि जो मैं चाहता हूं कि तू मेरी आज्ञाओं को माने, तू दया करे, तू प्रेम करे, तू लोगों को सहाय करे, सपोर्ट करे, वो एक भी चीज तुझ में नहीं। तू सिर्फ व्यक्तिगत तौर पे उपवास करता है, तो व्यक्तिगत तौर पे अपना दशमांश देता है, तो व्यक्तिगत तौर पे मेरी आराधना करता है, मगर जो लोगों के बीच में जाके तुझे मेरा महिमा करना था, वो मुझे तुझ में नजर आता नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहता है कि चुंगी लेने वाली की प्रार्थना को मैंने माना, मगर इस फरीसी की प्रार्थना को मैंने कबूल नहीं किया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। किसकी प्रार्थना को माना परमेश्वर ने? चुंगी लेने वाला। उसने क्या कहा? मैं कैसा हूं? पापी हूं, मैं तेरी आज्ञाओं को पूरी तरह नहीं मानता। मगर ये अपनी धार्मिकता को पीट रहा है, बता रहा है कि नहीं मैं इतना करता हूं परमेश्वर के लिए। प्रभु कहता है कि तुझ में दया है ही नहीं, तुझ में प्रेम है ही नहीं। मैं चाहता था कि तू मंदिर में आए और तू खड़े और कहे कि परमेश्वर मैं तेरी आज्ञाओं को मानता हूं, मैं लोगों के बीच में जाकर काम कर रहा हूं, मैं लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूं, मैं भूखों को खाना खिला रहा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। समझ में आ रहा है? यस। इसलिए परमेश्वर ये वचन के द्वारा ये हमें स्पष्ट करता है कि मुझे सिर्फ यज्ञ नहीं, मुझे आज्ञा चाहिए, मुझे दया चाहिए, मुझे समझदारपन चाहिए, मुझे भलाई चाहिए, मुझे लीनता चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मगर हम सिर्फ हमारी धार्मिकता गिनाएंगे तो कोई मतलब नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ओके, कुछ समझने के लिए पॉइंट्स लूंगा मैं, उससे हम अच्छी तरह से समझ सकते कि पास्टर्स होंगे, लीडर्स होंगे, उन लोग के लिए वचन अच्छा है, सभी के लिए अच्छा है। मगर जो परमेश्वर की सेवा करते हैं, कि परमेश्वर की सेवा भी एक तरह का यज्ञ है जो हम परमेश्वर को देते। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोगों को वचन सिखाते, हम लोगों को प्रार्थना सिखाते, हम उनसे कहते कि प्रभु के राज्य में आओ, परमेश्वर आने वाला है। मगर व्यक्तिगत तौर पे हमने हमारा जीवन कितनी तौर से परमेश्वर को समर्पित किया है? लोगों से तो हम कहते हैं, मगर व्यक्तिगत तौर पे हम कितना वचन को मानते, कितना व्यक्तिगत स्तर पे उस वचन पे हम खड़े। लोगों को हम सिखाते कि प्यार करो, क्षमा करो, मगर व्यक्तिगत तौर में कितना प्यार भरा है, व्यक्तिगत तौर पे कितनी क्षमा हमें भरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। समझ में आ रहा है ना? जैसे कुछ पॉइंट्स में खुल के बताऊंगा। चर्च चलाने के लिए पासवान को अलग अलग चीज़ों से गुजरनी पड़ती है। जैसा मिनिस्ट्री बढ़ाने के लिए उसका फोकस होता है, मगर समझो कंपटीशन खड़ा हुआ, क्या हुआ? कंपटीशन। फिर तू दूसरों के बारे में, मतलब दूसरे पासवान के बारे में इस डर से कि ये लोग निकल जाएंगे, उसके बारे में इनके मन में गलत चीज़ बोल रहा है, और तू कहता है कि मैं परमेश्वर की सेवा कर रहा हूँ, तो परमेश्वर तेरी सेवा को आशीष करेगा क्या? नहीं। मतलब तुझ में यज्ञ है मगर तुझ में दया नहीं। समझ में आ रहा है इस पॉइंट से क्या कहना चाहता हूं मैं? बाकी सब चीजें तुम अच्छी करते हो, तुम प्रीचिंग अच्छी कर रहे हो, तुम वर्शिप अच्छी कर रहे हो, तुम इंस्ट्रूमेंट अच्छा बजा रहे हो, तुम ट्रैक्स अच्छा बांट रहे हो, तुम चर्च का अरेंजमेंट अच्छा कर रहे हो, मगर दूसरों के बारे में अगर तुम गलत बोल रहे हो, दूसरों के बारे में तुम क्या बोल रहे हो? गलत बोल रहे हो, तो परमेश्वर कहता है सिर्फ यज्ञ आज्ञा नहीं।
प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि हम यज्ञ तो बहुत अच्छी तरह से देने लग गए, मगर आज्ञा क्या है? नहीं, हमारी वर्शिप डांस करके प्रेज गॉड और नाचो, मगर आज्ञा क्या है? आज्ञा क्या है? आज्ञा होना बहुत जरूरी है। वर्शिप करो, नहीं हमारे यहाँ बहुत जबरदस्त वचन है, बहुत बढ़िया है, फिर तो आज्ञा और भी जबरदस्त होनी चाहिए, क्योंकि वचन इतना जबरदस्त समझ में आ रहा है तो आज्ञा तो और डीपली समझ में आनी चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। देखो एक सिंपल चीज बताऊंगा, जब दाऊद ने पाप किया, एक व्यक्ति एक परमेश्वर का सेवक वहां पर आया और उसने दाखले में बात की, दृष्टांत में बात की, और दाऊद ने तुरंत उत्तर दिया, बरोबर है? इसका मतलब उसको समझ में आया सही क्या है और गलत क्या है। फिर तू कैसे गलत हुआ? दाऊद ने क्या किया? व्यभिचार किया, बरोबर है? नाथान संदेष्टा वहां पर आया और उसने डायरेक्ट नहीं बोला कि तूने पाप किया, उसने एक स्टोरी बताई, और स्टोरी को बड़े अच्छी तरीके से उसने कहा कि इसमें उस व्यक्ति ने गलत किया है जिसने उस व्यक्ति की भेंट ली। तो वो कहा कि दाखला तो बड़ा अच्छी तरह से तुझे समझ में आता है, मतलब तुझे सही गलत की समझ है, पर जब व्यक्तिगत जीवन में उस सही गलत पे खड़ा होना था तब तू कहाँ गया? नहीं समझ में आया। बाइबल के वचन आते ना तो हमको समझ क्या वचन है, जबरदस्त बोलता है ही ये जबरदस्त, मगर ये चर्च में सिर्फ जबरदस्त नहीं है, व्यक्तिगत जीवन में ये वचन काम करता है कि नहीं करता है वो प्रभु को देखना है। दाऊद ने तुरंत फैसला किया, कौन है व्यक्ति मेरे सामने लाओ, काट डालता उसको। प्रभु बोलता क्या अंडरस्टैंडिंग है दाऊद की, मगर व्यक्तिगत जीवन में जब उसको उस अंडरस्टैंडिंग में खड़ा होना था तब किधर गया भाई तू? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाहता हूं? वचन अगर तुमको समझ में आ रहा है तो आज्ञा भी उतनी समझ में आनी चाहिए। तुम्हारे मन के ऊपर, तुम्हारे मुंह के ऊपर उतना नियंत्रण होना चाहिए पवित्र आत्मा का। थोड़ा स्लिप हो भी जाएगा तो उसको पवित्र आत्मा के द्वारा हमको कंट्रोल करना है कि नहीं परमेश्वर मुझे चेंज होना है, ये जो फरीसी लोग थे वैसे मुझे नहीं बनना है, क्योंकि हल्लू हल्लू बहुत से लोग फरूसी की लोगों की तरह होने लग गए, अति धार्मिक अवस्था में जाने, उनको लगा हम कंफर्ट है, हम ब्लेसेड है, हम पहले जाने वाले। पर बोलता चेक कर ले दुष्टांत के द्वारा, तुझे लग रहा है कि मैं नाइट प्रेयर को भी हूँ, मैं डे प्रेयर को भी, ऐसा कोई मीटिंग नहीं जो मैं नहीं छोड़ता। तो बोलता आज्ञा है क्या? आज्ञा है क्या वो मुझको बता, तूने कितनी प्रेयर अटेंड की वो मत बता, उसका हिसाब भी लूंगा बाद में, इतना खाया उसका आउटपुट किधर है? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। समझ में आ रहा है ना? जितना तुम खा रहे हो ना उसका हिसाब कौन लेगा? परमेश्वर लेगा। कि इतना वचन को समझ रहा था, इतना वचन को अंडरस्टैंड कर रहा था, फिर आज्ञा को क्यों नहीं मान रहा था? तुझे क्यों नहीं समझ में आया कि मुझे क्या प्यारा है? इसलिए इफिसियों की किताब में पौल क्या कहता है, परमेश्वर को क्या अच्छा है वो परख लो, परमेश्वर को क्या अच्छा लगता है वो क्या कर लो? परख लो, ताकि तुम सही तौर से मेरी महिमा करोगे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। कुछ जनरल पॉइंट्स बोलता हूँ। हम लोग वर्शिप के लिए बैठते हैं, बरोबर है? उससे पहले समझो घर में कुछ हो गया, घर में कुछ हो गया तो यहाँ पर क्या चलती है? लड़ाई चलती है, मन में उसके प्रति क्या आता है? द्वेष आता है। तो प्रभु बोलता है आप जो रूम में जाके ऊपर जो गाना गाने वाला है ना वो गाना मुझको पसंद है, मगर अभी जो दुष्टता तेरे अंदर आ रही उसको मारेगा ना, यही मेरी आराधना है। हालेलुया। वो मत बता वो तेरा कोरस कैसा है, अब बता अब मैं आराधना देख रहा हूं, अब मेरे को आराधना चाहिए, यह आराधना मेरे को बहुत पसंद है, जो प्रेयर से जाने से पहले होती है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। कितने लोग समझे इस चीज को? मैंने लिया था पहले भी, चर्च से जाने से पहले घर में जो होता है ना, अब प्रभु की नजर तुम पे, अब मुझको आराधना चाहिए। कौन सी आराधना? उस दुष्ट विचार को मार दे, उस गुस्से को मार दे, उस हिंसकता को मार दे, ये आराधना मेरे को चाहिए। वो मत चर्च के अंदर हालेलुया वो गीत वीत गा रहा है, वो नको, अभी तू उस लेवल का नहीं रहा, वो नए लोग के लिए ठीक है, अब मेरे को ये आराधना चाहिए। घर में निकलते टाइम पे मन में जो चल रहा है उसको मार, उसको मार, उसको मार, ये आराधना मेरे को चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। नहीं तो तुम तो सिर्फ चर्च में जाके यज्ञ दे रहे हो, आज्ञा तो घर में माननी थी, आज्ञा अपने विचारों में माननी थी। तुम्हारा मन किसने नहीं पड़ा? प्रभु देख रहा था क्या चल रहा था रास्ते भर मन में। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। समझ में आ रहा है कि हार्ड जा रहा है? समझ में आ रहा है ना? हम यज्ञ करते हैं, आज्ञा क्या मान रहे? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। यस, चर्च को हम जा रहे हैं, प्रार्थना को हम जा रहे हैं, मीटिंग पर। प्रभु बोलता है यहाँ क्या चल रहा है, इसको क्या तू मान रहा? तू बोल रहा है मैंने प्रभु की आराधना की। कौन सी आराधना की? वो आराधना नहीं चाहिए मेरे को अभी तुझसे।
अब मेरे को याद आना चाहिए कि यहाँ जो विचार आ रहे हैं, यहाँ जो गुस्सा है, यहाँ जो द्वेष है, यहाँ जो घृणा है, तुझमें जो अल्लड़पन है, इसको तू मार। ये है आराधना। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अन्यथा तू सिर्फ चर्च में आके यज्ञ देने वाला है और खुश होता है, नहीं मैं तो गया था, बारिश हो कुछ भी, अपन प्रेयर को है। कौन सी प्रेयर को है तू? आज्ञा मानता है क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए हमें आज्ञाओं को मानना है। अंडरस्टैंड हो रहा है ना परमेश्वर का वचन, कि हमें आज्ञाओं को मानना बहुत जरूरी है। मैं 3 एग्जाम्पल लूंगा। हफनी और फिनास मंदिर की सेवा में थे, उनको लगता था कि सबसे कंफर्टेबल हम ही है, क्योंकि हम तो मंदिर के अंदर ही, मगर उनमें दया नहीं थी, इसलिए वो लोग नहीं टिके परमेश्वर के राज्य में। इवन बाइबल कहता है हनन्या और सफीरा, उनको लगा नहीं हम तो परमेश्वर के एवेंजलिस्ट है, परमेश्वर का काम हम लोग लोगों में फैला रहे, मगर उनके अंदर लोभ का आत्मा था, नहीं चले ज्यादा दिन तक, वहीं पर गिरकर खत्म हो चुके। बाइबल कहता है गेहजी के बारे में, अलीशा के साथ था, तब तक धार्मिक अवस्था में था, थोड़ी देर के लिए बाहर जाता था और लोभ से पैसा ले आता था। मतलब यज्ञ भी कर रहा है और आज्ञा का उल्लंघन भी कर रहा है। तो प्रभु कहता है कि यज्ञ है मगर आज्ञा नहीं है। बहुत से लोगों का जीवन गेहजी की तरह है, वहां होंगे तो यज्ञ देते और बाहर आए तो आज्ञा का उल्लंघन करते। और फिर से गेहजी कहाँ चला गया था? अलीशा के पास। उसको लगा किसने मुझे पकड़ा ही नहीं, मगर प्रभु हमको पकड़ता है। हम लोग पाप करते और फिर से प्रभु के मंदिर में चले जाते, फिर से आराधना करने चले जाते, और हमको मालूम भी नहीं पड़ता कि हमने गलत किया। और प्रभु का प्यार देखो कितना बड़ा है, प्रभु कुछ बोलता भी नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। समझ में आ रहा है ना? अलीशा ने तभी उसको इमेज रिमाइंडर किया, चल जो इनकरेक्टनेस है वो निकाल देते, जो गलत किया उसका पश्चाताप कर, उसमें से बाहर पड़। हम तो कितनी गलतियां करते, फिर भी परमेश्वर आंख बंद करके हमें मौके पे मौका दिया जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। यस, परमेश्वर अगर लिस्ट लेगा तो हम 2 मिनट के लिए भी उसके सामने खड़ नहीं पाएंगे। हमारा मन अंदर से पूरी तरह टूट जाता है कि प्रभु कैसे मैं आज ये करूं, नहीं कर पाऊंगा, मुझे चेंज होना है प्रभु। मैं जितना पावरफुल यज्ञ देता हूं उतना ही आत्मा से आज्ञा को भी मानना है मुझे। जो आराधना में कर रहा हूं, जो वचन में बोल रहा हूं, जो आत्मा में कर रहा हूं, जो लोगों में सेवा कर रहा हूं, कि नहीं मैं प्रभु का काम कर रहा हूं, उसी तरह से व्यक्तिगत तौर में, व्यक्तिगत जीवन में मुझे वो आज्ञाओं को मानना है। मुझे ताकत दे परमेश्वर, मुझे वैसा करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और जितना हम बदलेंगे उतना ज्यादा से ज्यादा महिमा परमेश्वर को जाएगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए प्लीज चेक करो अपने जीवन को, मैं कहां पर हूं। दुष्टांत में बड़ी अच्छी हेडलाइनिंग थी, लिख लेना, घर पे जाकर फिर से पढ़ना। जो इवन जो टीवी पे देख रहे, प्लीज वो हेडलाइन जरूर पढ़ो। जो अपने आप को बड़ा धार्मिक समझते हो, प्लीज इस दुष्टांत को देख लो और देख लो कि तुम कहां पर खड़े हो। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए चेक करो। और प्रभु, मैं ये विश्वास करता हूं कि जो यहाँ पर जो टीवी पर देख रहे हैं, इस वचन के द्वारा प्रभु ने आपसे बात की है, और मेरा विश्वास है कि प्रभु आपको छुआ है, प्रभु आपको टच कर रहा है। मगर आपको भी पवित्र आत्मा से ये विनती करनी होगी कि मुझ में एक अलर्ट, हम में एक तो रिमाइंडर लगा प्रभु। इमीडिएट आज्ञा बजनी मांगती, आज्ञा क्या बोल रही है, तू क्या कर रहा है, आज्ञा क्या बोल रही है, तू क्या कर रहा है। ये रिमाइंडर हमें बजा परमेश्वर, और रिमाइंडर बजेगा तो की हुई गलती पे तुम जल्दी पश्चाताप करके फिर से प्रभु को अपने प्रभु के ट्रैक में तुम चल पड़ोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए तुम्हारा और पवित्र आत्मा का कनेक्शन बहुत जबरदस्त होना चाहिए। थोड़ी देर के लिए हावी हो जाएगा, ये देह बैठ जाएगा तुम पे एकदम पकड़ के, मगर इमीडिएट एक 5 मिनट में पवित्र आत्मा क्लिक करता है, गड़बड़ हो रही, झटक दे इसको। और अगर नहीं सुना तो देह तुमको पूरा कैप्चर कर देगा, और तुम सिर्फ यज्ञ करने वाले होगे, आज्ञाओं को तुम नहीं मानोगे। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। जिस तरह से वो व्यक्ति नाथान दाऊद के पास आया, दाऊद ने एक्सेप्ट किया कि हाँ मैंने गलती की है। इसलिए वो फिर से ट्रैक में चला और प्रभु का महिमा उसमें होता रहा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हम भी दाऊद की तरह, हम क्या सुपर नेचुरल नहीं कि हम गलती नहीं करते, हम सब गलती करते, हम सब में देह हावी हो जाता है, मगर दाऊद की तरह चाहिए एक्सेप्टेंस। मान्य करो अपनी गलती को, पर तुम कारण ही बताओगे तो गड़बड़ है। दाऊद ने एग्री किया, इसलिए अनुग्रह फिर से उस पर घुमा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए अपनी गलती को एक्सेप्ट करो कि हाँ परमेश्वर ये गलती मैंने कर दी, मुझे चेंज होना है, मुझे चेंज होना है परमेश्वर। और अगर तुम में नम्रता है, तुम में लीनता है, परमेश्वर तुम्हें और एक स्तर पे ले जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ओके, हम खड़े होंगे, हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, आपका महिमा करता हूँ, आपको धन्यवाद देता हूँ पिता, Yes, Jesus. आपने हमसे बात की मेरे पिता, Oh, Jesus.
कि मुझे यज्ञ नहीं, मुझे बलिदान नहीं, मुझको दया चाहिए, मुझे प्रेम चाहिए, मुझे तुझ में समझदारपन चाहिए, Oh, yes, Jesus. भलाई चाहिए, नम्रता चाहिए, लीनता चाहिए। हे पिता परमेश्वर, Hallelujah. हम उस फरीसी लोग की तरह नहीं बनना चाहते प्रभु, जो सिर्फ आराधनालय में पवित्र थे प्रभु। हम ऐसे लोग नहीं बनना चाहते कि जो सिर्फ चर्च में प्रार्थना करने वाले, वचन सुनने वाले, गीत गाने वाले, इवन व्यक्तिगत तौर पे अपने घर पे प्रार्थना करने वाले और फिर संसार में खोने वाले, हमें वैसा नहीं बनना है प्रभु। Oh, Jesus. हमें सहायता कर प्रभु, सहायता कर हमें प्रभु। आत्मा में चलना है Yes, परमेश्वर, Jesus. हमें यज्ञ भी करना है और आज्ञा को भी मानना है मेरे Oh, परमेश्वर। yes, yes. जब तक हम आज्ञा को नहीं मानेंगे, जो यज्ञ हम करते हैं वो कभी पूरा नहीं होगा मेरे Yes, पिता। yes. इसलिए हमें ताकत दे, ताकत दे प्रभु, हमें शक्ति दे परमेश्वर, शक्ति दे प्रभु। हम पे पवित्र आत्मा तेरी पकड़ रहे मेरे Yes. परमेश्वर। Oh, हम थोड़ी देर के लिए भी तेरे हाथ से दूर न जाए, Oh, धन्यवाद। हम अधिक से अधिक समय तेरे हाथों में रहे मेरे Oh, yes, परमेश्वर। yes. हमें शक्ति दे, हमें बदलना है शक्ति दे प्रभु, प्रभु। हमें आज्ञाओं को मानना है, Yes, yes. हमें प्रेम उत्पन्न कर पिता, प्रेम उत्पन्न कर। हमें समझदारपन ला मेरे Oh, परमेश्वर, yes. हमें क्षमा ला प्रभु, क्षमा हमें ला प्रभु। लीनता ला प्रभु, Hallelujah. हमें भलाई ला प्रभु Yes, परमेश्वर, Jesus. हमें तेरी करुणा ला मेरे पिता, Oh, Jesus. और हम में तेरा महिमा हो प्रभु। Yes, yes. हम अपने आप में प्रभु असहाय है मेरे पिता परमेश्वर, हमें सहायता की जरूरत है मेरे सहायता की पिता। जरूरत है प्रभु। प्लीज पवित्र आत्मा हम पे कंट्रोल रखे। Yes. मैं प्रार्थना कर रहा हूँ जो यहाँ पर है, इवन जो टीवी पर देख रहे हैं मेरे पिता, धन्यवाद यीशु। ऐसे बहुत से लोग हैं जो बदलना चाहते हैं मेरे प्रभु, Hallelujah. मगर वो देखते कि वो फिर उस समस्याओं में Oh, घिर yes, जाते, yes, yes. फिर उस स्वभाव में अटक जाते मेरे पिता। Jesus. पर आज मैं तेरे पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उन पे उंडेलता हूँ, तेरी yes. पवित्र आत्मा की अग्नि उन पे स्वीकारता हूँ, स्वीकारता आत्मा में हूँ। उनकी शक्ति को मैं कहता हूँ नहीं हो जाए यीशु के नहीं नाम हो, से। यीशु के नाम से। फादर ये आत्मा में चलेंगे, Oh, yes. ये आज्ञाओं पे चलेंगे परमेश्वर, Oh, yes. इनमें से दया बहेगी मेरे प्रभु, धन्यवाद यीशु। इनमें से प्यार बहेगा मेरे Hallelujah. परमेश्वर, हम सब में तेरा महिमा होगा। Oh, yes. हम Praise सब the आज Lord. दुआ करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं Oh, yes, कि हाँ yes. प्रभु हमें बदलना है, बदल हमें प्रभु। चेंज होना है प्रभु। Oh, yes, Jesus. प्रभु मैसेज का टाइम यहाँ पर खत्म हुआ है, पर तेरा कनेक्शन हमसे खत्म नहीं हुआ प्रभु। Oh, yes. व्यक्तिगत तौर पे उनके घर पर उनसे बात कर मेरे पिता, बात कर प्रभु। ये वचन उनकी अंतरात्मा में गूंजने दे मेरे परमेश्वर, Hallelujah. कि मुझे सिर्फ यज्ञ नहीं मुझे आज्ञाओं को मानना है, Yes, yes. मुझे सिर्फ यज्ञों को नहीं मुझे आज्ञाओं को मानना है। Yes. परमेश्वर को क्या अच्छा है मुझे जान लेना है Oh, और yes. मुझे वही करना है। मुझे ताकत दे प्रभु, ताकत दे और मैं प्रभु। चलूंगा प्रभु तेरे मार्ग Oh, पे, yes. मैं चलूंगा तेरे मार्ग पे Yes, प्रभु। Jesus. सब महिमा तेरे नाम को देते हुए ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।